हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि इसमें होंगे नाइट्रोजन, सल्फर होता है, इसके अलावा हेलोजेंस है जैसे कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन भी है। तो इसके अंदर जो टेस्ट होते हैं उनको हम देख लेते हैं किस किस तरीके से मतलब हमको परफॉर्म करने होते हैं ये टेस्ट। नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह ये सब जो है, तो ये जो होते हैं ये सब हमारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हम डिटेक्शन करते हैं। जो बेसिकली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर हमारा कार्बन होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही, इसके अलावा होगा ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन उसके अलावा अगर उसके अंदर कुछ प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजेंस वगैरह हो गए, फॉस्फोरस हो गया, तो इनको डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, तो ये कोवेलेंटली होंगे उसके साथ में। तो बहुत कम डायरेक्ट टेस्ट ऐसे हैं जो नोन है जिनको करा जाता है, लेकिन इनको हम कन्वर्ट करते हैं आयनिक फॉर्म के अंदर पहले, उसके बाद में हम इसके अंदर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा थ्योरी पार्ट भी है इसके अंदर और बाकी सारा एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंस्यूज्ड एंड इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। ज्यादातर जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर आपको पता है कार्बन होता ही है, हाइड्रोजन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसी किसी के अंदर नहीं होता है, वो एक्सेप्शन वाले केस आ जाते हैं। जैसे कि देखिए CCl4 है, CS2 है, इनके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। इन एडिशन to carbon, hydrogen, which are generally present in organic compounds are oxygen, nitrogen, sulfur and हेलोजेंस। तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट का डिटेक्शन हम करते हैं इसके अंदर हम नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस के लिए टेस्ट को पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है नियरली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनके लिए हमें टेस्ट करना कोई नेसेसरी नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये प्रेजेंट है ही, हमें पता है। लेकिन इनमें से कौन कौन से इसके अंदर प्रेजेंट है इसको पता करने के लिए हम टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो हर एक जो प्रेजेंट होता है ना एलिमेंट, उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए कि किसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। सो टू डिटेक्ट देयर प्रेजेंस कैन बी अज्यूम्ड विदाउट टेस्टिंग, ठीक है। इनको हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन हमें पता ही है कि वो होगा ही होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पे हम डिटेक्शन कर लेते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस का सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर लेते हैं, ठीक है। बाकी तो जो प्रेजेंट है वो तो है ही पहले से। अब देखिए यहाँ पर जब हम डिटेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे चीजों की जरूरत पड़ती है लैब के अंदर। तो यहाँ पे है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बाय लसाइनिस टेस्ट, ठीक है। ये पर्सन था जिसके नाम पर ये टेस्ट पड़ा है। अब यहाँ पे जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये हमें चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, पहले इन्हीं को देख लेते हैं। सोडियम मेटल जो है इस तरीके से देखिए लिक्विड उसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म के अंदर नहीं है। तो लैब के अंदर अगर आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो तो आपको रखा हुआ वो खुद से ही दे देंगे, प्रोवाइड कर ही देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाटर के साथ में बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे देता है, तो इसको इस तरीके से रखा जाता है। इसके अलावा डिस्टिल वाटर हमें चाहिए होता है। आपकी फ्यूजन ट्यूब होती है, अभी आगे हम देखेंगे। फ्यूजन ट्यूब होती है जस्ट इतनी सी होती है, वो एकदम छोटी सी, ठीक है। इसी के अंदर हमको क्या बनाना होता है, एक्सट्रैक्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं इसको। इसके अलावा हमें टोंग्स चाहिए होते हैं। टोंग्स हम इसी को पकड़ने के लिए यूज करते हैं, हाथ से नहीं पकड़ के गर्म करते हैं, ठीक है। जैसे हम किचन में यूज करते हैं सेम उसी तरीके का प्रोसीजर यहाँ पे भी होता है। टोंग से हम फ्यूजन ट्यूब कह सकते हो क्योंकि इससे हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, या फिर इग्निशन ट्यूब आप कह सकते हो क्योंकि इसी को हम जलाते या गर्म करते हैं। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब्स हैं। टेस्ट ट्यूब जब आपका प्रिपेयर हो जाता है तो उसको आप टेस्ट ट्यूब में स्टोर करके रख सकते हो, नहीं तो आपके बहुत सारे सोल्यूशंस हैं जिनको टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा, तो टेस्ट ट्यूब भी जरूरी है। बंसन बर्नर, आग जलानी है हमें इसके अंदर, ठीक है, गर्म करने के लिए चाहिए। छोटा स्पैचुला है, आपको जो जितनी जितनी अमाउंट के अंदर उसके अंदर डालने होते हैं उसके लिए स्पैचुला नेसेसरी है। वायर गॉस चाहिए होता है और चाइना डिश चाहिए होती है, ठीक है। दोनों चीजें आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। चाइना डिश के अंदर आपका जो भी हीट करेंगे इसको वो चाइना डिश के अंदर चले जाएगा। सेम इसी चीज को कवर करने के लिए हमें वायर गॉस चाहिए ऊपर। इसके अलावा ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, ठीक है। बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉस, ये सारी चीजें एक साथ उठाई जाती हैं। इसके अलावा फिल्टर पेपर चाहिए क्योंकि जब आप इसके अंदर ये इस ट्यूब को जो है हीट करोगे तो बाकी का जो सॉलिड वाला पार्ट है उसको अलग करना होता है और लिक्विड वाले को अलग करना होता है, तो उसके लिए फिल्टर करना पड़ेगा हमें। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस कंपाउंड को डिटेक्ट करना है वो कंपाउंड चाहिए, वो आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा ग्लास रॉड चाहिए होती है, तो वो हम आगे देख लेंगे किस लिए चाहिए होगी। यहाँ पे है मोस्ट डिपेंडेबल टेस्ट है फॉर नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस, ठीक है। इससे पता लग सकता है बड़े आराम से। दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सोडियम फ्यूजन टेस्ट। इसको लसाइनेस टेस्ट भी बोल देते हैं, सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम एक्सट्रैक्ट या लसाइनिक एक्सट्रैक्ट इज प्रिपेयर, ठीक है।
हम इसके अंदर सोडियम एक्सट्रैक्ट कह लीजिए या फिर लसाइनेज एक्सट्रैक्ट कह लीजिए, इसको हम प्रिपेयर करते हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर, ये है सोडियम, ठीक है। देखिए इसको हाथ से नहीं पकड़ा जाता है, आप इसको इस तरीके से, जो ये क्लिप दिया होता है ना, या फिर जो भी दिया होगा पकड़ने के लिए, तो वो उससे ही पकड़ा जाता है। इसको उससे पकड़कर, और एक कटर होगा इस तरीके से, तो आप उससे काट सकते हैं, ठीक है। इसको काटने के बाद में हम इसको डाल देते हैं। ये हमारी छोटी सी होती है इतनी सी होती है बस साइज के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं ये हमारी इग्निशन ट्यूब है, ठीक है, या फिर फ्यूजन ट्यूब आप कह सकते हो। यहाँ से इसकी ओपनिंग है, तो बहुत छोटा सा पीस कट करना होता है हमें इसके अंदर, ताकि वो यहाँ से लेके सीधा इसके बॉटम तक आ सके आसानी से। बहुत छोटा सा आप पीस काट के इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कट किया जाता है और इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया जाता है। डायरेक्ट इससे भी डाल सकते हैं, वो चिपक जाता है इससे, ठीक है। सोडियम जो है वो चिपक जाता है बिल्कुल इससे, तो यहाँ पे वो चले जाता है इसके अंदर। तो इस तरीके की हमारी ट्यूब होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रिपेयर कैसे करते हैं लसाइनेज एक्सट्रैक्ट को या फिर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर है जो आपको परफॉर्म करना होता है। यहाँ पे लिखा है कि आपको एक ड्राई सोडियम जो है फ्यूजन ट्यूब के अंदर लेना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये ट्यूब उठानी है, आपको सोडियम का बहुत छोटा सा पीस जो है वो कट करना है, उसके अंदर में डाल देना है। तो यहाँ पर आपके पास में चला गया सोडियम। इसके बाद में क्या करना है, आपको ट्यूब को थोड़ा थोड़ा करके हीट करना है। जब आप बर्नर लगाएंगे, उसको हीट करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका सोडियम है वो एक सिल्वर कलर की एक गोल बॉल सी बन जाएगी उसकी, एकदम सिल्वर कलर की छोटी सी गोली बन जाएगी उसकी। जैसे उसकी वो गोली बन जाती है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होता है, अगर मान लीजिए आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है वो सॉलिड है, तो आप थोड़ा सा पिंच उसका डाल दीजिए उस सोडियम के ऊपर ही, ठीक है। और अगर आपका जो कंपाउंड है वो लिक्विड दिया गया है, तो आप उसको ड्रॉपर की हेल्प से 1 या 2 बूंद आप उस सोडियम के ऊपर डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद में उसको फिर से आपको हीट करना होता है, ठीक है। और वो जो कंपाउंड है वो सोडियम मेटल के साथ में अब रिएक्ट करता है। डायरेक्ट जो सोडियम एज इट इज लिया था उसके ऊपर नहीं डालना आपको उसको हीट करना है। जब वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाए, गोली बन जाए उसकी सिल्वर कलर की, फिर उसके ऊपर कंपाउंड डाल दीजिए। पिंच ऑफ Na2CO3 भी डाल देते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं। आप देखोगे जो आपकी ये ट्यूब थी, इसमें नीचे एक छोटा ऐसे करके पार्ट होता है ना, ये एकदम तेज जो है गर्म हो चुका होगा, एकदम रेड हॉट हो चुका होगा। ये आपको दिखाई देगा बल्कि आंखों से, ठीक है। तो ये रेड हॉट जब हो जाएगा, तो फिर आपको इसको गरम करना है अच्छे से, और 1-2 मिनट तक आप उसको अच्छे से गरम कर सकते हैं, ताकि वो अच्छे से उसकी पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ सोडियम बच जाए रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में आपको बाय द टाइम क्या करना है, इस चीज को स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक चाइना डिश लेनी है, ठीक है। चाइना डिश आपने देखी हुई होगी, तो इस तरीके की रहती है वो, ऐसे गोल गोल। तो ये चाइना डिश आपको ले लेनी है। इसके अंदर आप 10 ml लगभग जो है मेजर करके और डिस्टिल वाटर को डाल दीजिए और रख दीजिए इसको साइड में, क्योंकि ये आपका रेडी रहना चाहिए। जैसे ही आपका ये वाला जो प्रोसीजर है ये आपका तैयार हो जाएगा, तो इस वाली जो ट्यूब है जो बिल्कुल एकदम गरम गरम है अभी, उसको आपको उठाना है। एक हाथ में आपको वायर गॉज को उठाना है, और ये वाली जो आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इससे पकड़ के आपको उस ट्यूब को उसके अंदर डाल देना है, या फिर जिस टोंग से आपने पकड़ रखा है एज इट इज बर्नर से हटाइए। और चाइना डिश के अंदर जो पानी है, पानी ठंडा है और वो गर्म है, तो वहां पे आपकी कुछ रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगी, तो इसीलिए हम उसको ढक देते हैं वायर गॉज की तरफ से। तो वायर गॉज उसके ऊपर रखेंगे ना, तो उसके ऊपर जो लगा हुआ है, तो फिर वो उसको बाहर नहीं आने देगा। तो इस तरीके से जो स्पर्टिंग होती है या फिर आपकी रिएक्शन हो सकती है वहां पे, क्योंकि अगर कोई सोडियम बच जाता है तो वो वाटर के साथ में वॉलेंटली रिएक्ट करता है। तो ऐसी कोई मिस हैपनिंग ना हो, इस चीज से बचने के लिए वायर गॉज से तुरंत उसको कवर कर देते हैं। विद इन कुछ सेकेंड्स के अंदर वो पूरी रिएक्शन हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी होती है। तो क्रश द कंटेंट्स विद अ ग्लास रॉड। अब ऐसी जो प्रोसीजर है, ये क्रश आपको सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब को नहीं करना है, आपने पूरी टेस्ट ट्यूब डाल दी उसके अंदर, ठीक है। तो पूरी टेस्ट ट्यूब गर्म करके डाली। इसके बाद में आपको उस प्रोसीजर को 3 से 4 बार एटलीस्ट रिपीट करना है। आपकी मिनिमम 4 इग्निशन ट्यूब्स या 5 इग्निशन ट्यूब्स होनी चाहिए, ताकि आपका जो सोल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर बने और आपको रिजल्ट अच्छे से दिखाई दे। अगर अच्छे से आप नहीं करोगे परफॉर्म, तो रिजल्ट भी अच्छे से नहीं आएगा, तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही खराब हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि एट द एंड कंक्लूजन कुछ नहीं है आपके पास में। तो अच्छे से ये एक एक स्टेप को परफॉर्म करना जाता है। तो आपकी मान लीजिए आपने 4 जो आपकी इग्निशन ट्यूब है उनको आपने इसी तरीके से करा, आपकी 4 इग्निशन ट्यूब जो है वो इस चाइना डिश के अंदर आ गई हैं, ठीक है। उस सोल्यूशन को आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको ग्लास भी दिखाई देगा जो इग्निशन ट्यूब का था, उसके अंदर कुछ आपको अलग से कलर भी दिखाई देगा, क्योंकि आप उसे बार बार सोडियम के साथ में हीट कर रहे हो कंपाउंड को, ठीक है। जो भी है उसके बाद में आपको लेनी है ग्लास रॉड। जैसे मान लीजिए आपने ली और फिर चाइना डिश को पकड़ी और उसको अच्छे से ऐसे ऐसे
जैसे कूट देते हैं किसी चीज को, बिल्कुल ऐसे ही करना है, उसको चूरा बना देना है उसका बिल्कुल। तो आप अच्छे से उसको मैश कर लो इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जो जो कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट है उनको क्रश करना है, यहाँ पे यही लिखा गया है। लेकिन जब 4 बार आप यही सिर्फ प्रोसीजर कर लोगे, हीट करा चाइना डिश में डाला, हीट करा चाइना डिश में डाला, सेम सोडियम कंपाउंड के साथ में, तब आपको क्रश करना होता है, सिर्फ एक के साथ में नहीं करना होता है। एंड हीट टू बॉइलिंग, आप जैसे उसको क्रश कर दोगे, आप चढ़ा दीजिए इसको सीधा बर्नर के ऊपर, ठीक है। ट्राइपॉड इसीलिए लिया था, ट्राइपॉड के ऊपर आप एज इट इज चाहे तो वायर गॉज रख लीजिए या फिर एज इट इज आप इसको रख देंगे तो ज्यादा सही है। तो आप जो भी आपका चाइना डिश वगैरह है उसको आप रख दीजिए बर्नर के ऊपर और उसको उबलने दीजिए। वो बॉईल होगा, जैसे आपने मान लीजिए 10 ml लिया था, मैंने आपको कहा कि चाइना डिश लीजिए, उसके अंदर 10 ml डिस्टिल वाटर डालकर छोड़ दीजिए। तो 10 ml से जब तक उसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए पक पक के, तो आपको तब तक नहीं रुकना है। ऐसा नहीं कि सारा गायब हो जाए आपका, कोई भी सोल्यूशन ना बचे, लेकिन आपको अच्छे से इसको कॉन्सेंट्रेट करना होता है। कहने का मतलब ये है, इसीलिए जो क्वांटिटी 10 ml की थी उसको 5 ml पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको खुद से ऑब्जर्व करना होता है। रिमूव द इनसॉल्युबल मैटर, अब जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन तो बन गया, लेकिन उसमें कुछ सॉलिड भी पड़ा है, कुछ लिक्विड भी पड़ा है, तो अलग करने के लिए आप फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए आप ऐसे कुछ सेटअप लगा सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी एक बॉइलिंग ट्यूब होती है या फिर टेस्ट ट्यूब होती है, आप कुछ भी ले लीजिए, उसके ऊपर आप फनल लगा दीजिए, उसके अंदर वॉटमैन पेपर लगाइए और जो चाइना डिश है वो गर्म होगी वैसे तो आप उसको किसी हेल्प से जो है ट्रांसफर कर लीजिए और आपका जो भी सोल्यूशन वाला पार्ट होगा वो नीचे आ जाएगा। उसी को हम लसाइनेज एक्सट्रैक्ट बोल देते हैं। ये तैयार हो गया। अब इस सोल्यूशन के साथ में आप जितने चाहे टेस्ट परफॉर्म करिए, आपको उसी से पता लगेगा कि नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, क्या चीज इसके अंदर प्रेजेंट है। और टेस्ट बहुत सिंपल रहते हैं, तो मेन प्रोसीजर जो है वो यही रहता है। बाकी तो सारे आपको चीजें डाल के टेस्ट करनी होती है बस, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, तो आपको लसाइनेज एक्सट्रैक्ट बनकर आ जाएगा। तो देखिए, जो हम हीट करते हैं, ये बर्नर है, यहाँ से फ्लेम आती है, आप टोंग से या फिर किसी भी उसकी हेल्प से इसको पकड़िए। ये आपकी इग्निशन ट्यूब है, बहुत छोटी सी है, ये बड़ी करी है तब जाके इतनी दिख रही है। तो इसका देखिए, ये जो पूरा नीचे का पार्ट है कितना रेड हॉट हो गया है। इसी तरीके से इसको हीट किया जाता है, बहुत अच्छे से हीट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो आप प्रोसीजर कर रहे हैं उसके अंदर आप देखेंगे आपके पास में ये चाइना डिश है, हीट किया अभी, और ये चाइना डिश है। चाइना डिश के अंदर मैंने ये डाल दी ट्यूब, पूरी की पूरी ट्यूब इस वाटर के अंदर डाल दी, सारा कंटेंट उसी में चला गया। थोड़ा बहुत फ्यूम्स वगैरह कुछ निकल रहे हैं इसमें से। इसके ऊपर तुरंत मैंने इसके ऊपर वायर गॉस लगा दिया, ठीक है। हीट किया, पानी में डाला, वायर गॉस लगाया। वायर गॉस लगाने के बाद में फिर जब 4-5 बार प्रोसीजर हो जाएगा इसके अंदर, फिर इसको हम करेंगे हीट करेंगे, क्वांटिटी आधी हो जाएगी इस तरीके से। फिर जब 10 ml का 5 ml रह जाएगा, इसको हम फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर पेपर लगा के इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा लसाइनेज एक्सट्रैक्ट जो है ये प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर हम आगे प्रोसीजर। नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस एंड फॉस्फोरस, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इन्हीं को डिटेक्ट करते हैं हम लसाइनेज टेस्ट से, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर कन्वर्टेड फ्रॉम कोवेलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म। तो हम इनको सोडियम मेटल के साथ में फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फ्यूजन ट्यूब यूज कर रहे हैं, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा। और इनको हम कोवेलेंटली बॉन्डेड थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, इनको हम आयनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब ये प्रोसीजर किया जा रहा है क्योंकि हमें आयनिक फॉर्म के अंदर लेकर के आना है, और उसके बाद में हम इस पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, अगर सोडियम है, सोडियम सब में रहेगा, सोडियम के साथ में ही है सब कुछ। अगर सोडियम के साथ में मान लीजिए उसमें हेलोजन प्रेजेंट है, तो उसने NaX मिलकर बनाया होगा। NaX अब आपका लसाइनेज एक्सट्रैक्ट में बन के आ गया है। अब जो टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उसमें NaX जाएगा, ठीक है। ऐसे है, अगर आपका सल्फर होता उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आपको दिया था टीचर ने, तो आपका ये Na2S यानी कि सल्फाइड की फॉर्म में बन के आया होगा लसाइनेज एक्सट्रैक्ट में। अब आप जो टेस्ट परफॉर्म करोगे उसमें ये Na2S ही जाएगा जो आपको टेस्ट देगा। अगर उसमें कार्बन, ये कार्बन तो होगा ही, नाइट्रोजन है, तो वो आपका साइनाइड बनाएगा। साइनाइड, सल्फाइड, हेलाइड ऐसे करके बनेंगे आपके ना। CnSX कम फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तो बेसिक सी चीज है। तो ये आपकी मोटी मोटी रिएक्शन है, ये 3 रिएक्शन है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है तो इस तरीके से हो गया, ये रिएक्शन है, साइनाइड बनाएगा। सल्फर है तो सल्फाइड बनाएगा, और कोई हेलोजन है तो हेलाइड बना देगा। ये आपकी रिएक्शन है। सारी रिएक्शन आपको टिप्स पे ही पता होनी चाहिए। देखिए, अब मान लीजिए हमारा लसाइन एक्सट्रैक्ट बनके तैयार हो गया है। अब हमको करना है नाइट्रोजन का डिटेक्शन। तो डिटेक्शन नाइट्रोजन का करना है सबसे पहले।
सीरीज वाइज चला जाता है, नाइट्रोजन का करिए, सल्फर का करिए, दोनों है उनका कर लीजिए, फिर हैलाइड वाले का कर लीजिए, ठीक है, एक एक करके किया जाता है, ऐसे नहीं कि कभी कुछ किया कभी कुछ किया। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पहले नाइट्रोजन के लिए। थ्योरी पार्ट में यहाँ पे क्या लिखा गया है, टू अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लसाइनेस एक्सट्रैक्ट, जो कि यूजुअली अल्कलाइन होता है, तो आपको थोड़ा सा पोर्शन लेना है, ऐसा नहीं है पूरा जो बना है उसको एक बार में ही यूज करना है, नहीं, उसमें से थोड़ा सा लिया जाता है और पूरी टेस्ट ट्यूब आपकी रखी रहती है लसाइनेस एक्सट्रैक्ट की, उसमें से थोड़ा सा लेंगे टेस्ट करने के लिए, और उसमें 2 ml डालेंगे हम क्या, फेरस सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे, उसको हीट कर लेंगे, 2-3 ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड की डालेंगे, फिर इसको एसिडिफाइड कर देंगे। ये आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट HCl ये भी डाल सकते हो उसके अंदर, और प्रशियन ब्लू कलर आपको मिल जाता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन के केस के अंदर आपको याद रखना होता है कि ये डाला, आपको ये ऑब्जर्व हुआ, और फिर लास्ट में क्या है, प्रशियन ब्लू कलर आया, और उससे आपका कंफर्म हो गया कि नाइट्रोजन इसके अंदर है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, केमिस्ट्री ऑफ द टेस्ट, इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा वहां पे, तो यहाँ पे आपका सोडियम साइनाइड बना होगा, जो अभी पिछली रिएक्शन मैंने दिखाई थी, और ये फ्यूजन के दौरान ही बना होगा। और इसके बाद में जब हम इसके अंदर एक्सट्रैक्ट के अंदर ये सब चीजें डालते हैं, तो सोडियम साइनाइड जो है फिर यहाँ पे फेरीफेरोसाइनाइड बना देता है, जो कि आपका प्रशियन ब्लू कलर का होता है। इसीलिए आपको जब ये सब रिएक्शन हो जाती है तो ये मिलता है। इसके आगे देखिए, ये आपकी रिएक्शन है, ये पहली रिएक्शन है जब आप लसाइनेज एक्सट्रैक्ट बना रहे हो। ये क्या है, इसको आप बोल सकते हो कि लसाइनेज एक्सट्रैक्ट से आया है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि लसाइनेज एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए फिलहाल ये रिएक्शन लिखी हुई है। तो सोडियम था, उसमें एक कार्बन प्रेजेंट था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उसके अंदर नाइट्रोजन भी था, तो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट था तो ये भी बना होगा। अब इसी के अंदर हमने, ये जो लसाइनेज एक्सट्रैक्ट था, इसी के अंदर हमने क्या डाला, फेरस सल्फेट डाला। अभी थ्योरी वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको दिखा दिया है। तो फेरस सल्फेट जब हम इसके अंदर डालेंगे, NaOH तो बनी गई वाटर के साथ में, तो उसके बाद में आपको ग्रीन पीपीटी मिलता है। सबसे पहले जब आप इसके अंदर ये डालते हो ना, आपको ग्रीन कलर का पीपीटी ही मिलेगा। इसके बाद में रिएक्शन के अंदर आप इसके अंदर ये तो डालोगे, फेरस सल्फेट डालोगे, ठीक है, इसके अंदर मैंने बताया आपको फेरिक क्लोराइड डालोगे, और इसके बाद में इसको एसिडिफाइड किया जाता है। वो इस ग्रीन पीपीटी को हटाने के लिए ही किया जाता है, ताकि वो आगे इंटरफेयर ना करे। तो जब आप लास्ट में इसके अंदर FeCl3 डालते हो, FeCl3 डालने के बाद में आपको मिलता है प्रशियन ब्लू कलर। सबसे पहले इसके अंदर फेरस सल्फेट डालते हैं, ग्रीन कलर आपको मिल जाता है, एसिडिफाई कर देते हैं ताकि अब वो इंटरफेयर ना करे। इसके बाद में फेरिक क्लोराइड डाल के और आपको मिल जाता है ये प्रशियन ब्लू कलर। ये सारी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए, वो हमारा था, ये रिएक्शन पार्ट था, ठीक है, ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट था, करके आ रहे हैं इसके अंदर। देखिए, जब आप इसको लिखते हो तो किस तरीके से लिखते हो, इस तरीके से। तो टेबुलर फॉर्म के अंदर हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या दिखाया है, ना कि सिर्फ पैराग्राफ की फॉर्म में। तो यहाँ पे है टेबल, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये बाय लसाइनेज टेस्ट। तो सबसे यहाँ पर है हमारा एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन और जो भी हमें इंफरेंस मिलती है। तो हमने सबसे पहले क्या करा है, लसाइनेज एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर किया है, तो उसको हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख देंगे कि सोडियम फ्यू स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसमें डाला, हीट किया, चाइना डिश के अंदर डाला जिसमें डिस्टिल वाटर प्रेजेंट था, बॉईल किया, फिल्टर किया, जो आया वो लसाइनेज एक्सट्रैक्ट था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या करा है, नाइट्रोजन के लिए टेस्ट किया है। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन के अंदर हमने क्या किया, 2 ml लसाइनेज एक्सट्रैक्ट लिया, मतलब थोड़ा सा लिया, उसके अंदर हमने 2 ml फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाला, फेरस सल्फेट का सोल्यूशन डाला, ठीक है, फिर उसको हीट करेंगे हम। हीट करने के बाद में उसमें हमने कुछ ड्रॉप्स FeCl3 की डाली, और साथ ही साथ उसको एसिडिफाई भी कर दो, ठीक है, जैसे भी डालोगे आपको लेकिन प्रशियन ब्लू कलर दिखाई देगा। FeCl3 डालते ही आपके पास में प्रशियन ब्लू कलर आ जाएगा। तो पहला जो ग्रीन कलर होता है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे भी दिखेगा आपको ग्रीन कलर दिखेगा उसके अंदर। उसके बाद में जब आप ये एसिडिफाई करके FeCl3 डालोगे तो आपको इस तरीके से नीला नीला कलर दिखाई दे जाएगा। जैसे दिखाई देगा इसका मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से टेबुलर फॉर्म के अंदर हम लिख के दिखा देते हैं चीजों को, ठीक है, इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि आपने ये किया, ये ऑब्जर्व हुआ, इन्फ्रेंस ये है। सो प्रशियन ब्लू कलर ऑब्टेन्ड सिंस नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं डिटेक्शन ऑफ सल्फर। सल्फर का डिटेक्शन के लिए आपके 2 टेस्ट आ जाएंगे इसके अंदर, एक तो आपका सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट है, दूसरा लेड एसिड है। तो सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट के अंदर देखिए क्या करते हैं, तो स्मॉल पोर्शन लसाइनेज एक्सट्रैक्ट का लेना है, सब में वही करना है, थोड़ा सा लो लसाइनेज एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर कौन सा टेस्ट है, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट है, तो सोडियम नाइट्रोक्साइड का थोड़ा सा सोल्यूशन डाल दो। पर्पल कलर आपको इंडिकेट करेगा कि उसके अंदर सल्फर है। बस 3 ही चीजें, एक्सट्रैक्ट उठाना है, सोडियम नाइट्रोक्साइड सोल्यूशन थोड़ा सा डाल देना है उसके अंदर, और आपको पर्पल जो कलर है आपको मिल जाएगा, इस तरीके का पर्पल कलर मिलेगा। केमिस्ट्री वाला टेस्ट के अंदर लिखा है ड्यूरिंग प्रिपरेशन
सल्फर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंबाइन हो गया होगा सोडियम के साथ में और उसने सोडियम सल्फाइड बनाया होगा। ये वही रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी कि सोडियम था, उसको हमने डाल दिया अपने कंपाउंड के साथ में जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट था, तो दोनों मिलकर ने क्या बनाया होगा, सोडियम सल्फाइड बनाया होगा। उसी सोडियम सल्फाइड को जब हमने रिएक्ट करवाया यहाँ पे अब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ में, तो उसने मुझे पर्पल कलर दिया। वो पर्पल कलर किसका था, Na4FeCN5NOS बनेगा, जो कि होता है क्या, पर्पल कलर का। तो ये जो बनेगा ये इसकी वजह से बन जाएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पे है दूसरा लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट टेस्ट है, जैसा नाम है वही चीजें डलनी है इसके अंदर। आपको थोड़ा सा पोर्शन लेना है लसाइनेज एक्सट्रैक्ट का, ठीक है। इसको अंदर हम एसिटिक एसिड डालते हैं, फिर लेड एसीटेट डाल देते हैं। पहले एसिटिक एसिड डलता है, फिर लेड एसीटेट डलता है। यहीं पे हमारे पास में डालते ही वैसे ही आप लेड एसीटेट डाल दोगे, ब्लैक ब्लैक कलर उसके अंदर तुरंत बन जाएगा। तो ब्लैक कलर का पीपीटी आने का मतलब क्या है कि उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है। और टेस्ट में यही है हमारे पास में सल्फाइड हमने बनाया था। ये हमारा क्या है, Na2S जो लिखा है क्या है, ये हमारा लसाइनेज एक्सट्रैक्ट से ही है। ये मेरा एक्सट्रैक्ट जो लिया है वही है लसाइनेज एक्सट्रैक्ट। इसके अंदर मैंने क्या डाला, एसिटिक एसिड डाला, CH3COOH डाला, फिर उसके बाद मैंने लेड एसीटेट डाला, ठीक है। तो ये इसके साथ में मिलकर क्या देता है, PbS, ठीक है। लेड सल्फाइड आपको पता है ब्लैक कलर का होता है और CH3COOH इस तरीके से बन जाएगा। ये आपका ब्लैक कलर का पीपीटी है। इसके बाद में देखिए अब हम इसको लिखेंगे तो टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे, पहले नाइट्रोजन का लिखा, अब सल्फर का उसी के नीचे ऐड करिए। तो टेस्ट फॉर सल्फर, सल्फर के लिए हमने टेस्ट किया, पहला लिखिए आपने लेड एसीटेट टेस्ट किया, दूसरा लिखिए सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का टेस्ट किया। इसके अंदर क्या किया, 2 ml लसाइनेज एक्सट्रैक्ट लिया, 2-3 ड्रॉप्स एसिटिक एसिड डाली, 1 ml आपने लेड एसीटेट सोल्यूशन डाला। ऑब्जर्वेशन आपको क्या हुई, ब्लैक कलर का पीपीटी बन गया। आपको इंफरेंस से क्या मिली, ब्लैक पीपीटी बना तो मतलब क्या, सल्फर प्रेजेंट है। दूसरा टेस्ट जो है आपका सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का टेस्ट है। 2 ml आपने एक्सट्रैक्ट लिया, थोड़े सा ड्रॉप्स आपने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन के डाले, तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, पर्पल कलर आया उसके अंदर। इससे आपको क्या पता चला कि सल्फर प्रेजेंट है। तो ये 3 चीजें हैं, ये किया, ये मिला, तो मतलब ये चीज है। इसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए, अगर यहाँ पे आपके पास में नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट होते हैं साथ में, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है, तो अगर दोनों को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट है वो, और उसको कंफर्म करना है, तो एक कॉमन आप टेस्ट कर लीजिए इसके लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दोनों है तो NaCN+ बनता है। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट को बना देते हो उसके अंदर सोडियम तो था ही, ठीक है, कार्बन प्रेजेंट होता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब NaCN बन रहा था या Na2S बन रहा था, या तो नाइट्रोजन आ रहा था या तो सल्फर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे NaC नाइट्रोजन भी आएगा और सल्फर भी आएगा, तो CN+ बन जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्म होगा यहाँ पे ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट बनाते हुए ये बनेगा, मतलब अब जो रिएक्ट करेगा ना हर चीज के साथ में, वो ये रिएक्ट करेगा NaCN+, क्योंकि ये बन गया। सो सोडियम सल्फोसाइनाइड ये जो है रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड और ब्लड रेड कलर देता है ये। तो हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ एक्सट्रैक्ट उठाना है, 1 ml ले लीजिए, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए FeCl3 की, आपको रेड कलर मिल जाएगा, एकदम ब्राइट रेड कलर मिलेगा, और उसी से आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर दोनों है, ठीक है। और दोनों ही नहीं होंगे तो फिर उस हिसाब से देख लीजिए, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक सल्फोसाइनाइड। ठीक, दोनों के अलग अलग भी बता दिए मैंने, और दोनों का साथ में जो टेस्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये मिलके आपको ये मिला था, ये रासायनिक एक्सट्रैक्ट की रिएक्शन है, तो ये तो हो चुकी है। अब ये मिलता है FeCl3 के साथ में, और ये आपको देता है ब्लड रेड कलर, और वो किसकी वजह से होता है, FeCN+ थ्राइस, इस चीज की वजह से होता है। तो सोडियम हटेगा, आयरन यहाँ पर आ जाएगा, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 3 सोडियम है, क्योंकि Na+ में होता है, लेकिन Fe अकेला ही 3+ में होता है, तो अकेला Fe जो है 3 सोडियम को हटा के अकेला आ सकता है। तो 3 सोडियम हट गए, अकेला यहाँ पे Fe इस तरीके से आ गया, ठीक। और यहाँ पे NaCl बनेगा, सोडियम यहाँ से Cl यहाँ से। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ आपको, रेडिश या फिर रेड कलर का आपको प्रेसिपिटेट या कलर ऑब्जर्व हो गया, ठीक। इस तरीके का रेडिश कलर का आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। इन्फ्लुएंस आपके पास में क्या है कि पॉजिटिव है, आपका जो टेस्ट आपने किया है, इसका मतलब नाइट्रोजन सल्फर दोनों उसके अंदर प्रेजेंट थे। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगे तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें। और आगे के जो हम डिटेक्शन करते हैं, जैसे इस वीडियो के अंदर हमने देखा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, तो हम उस तरीके से उसको लिख के दिखाएंगे। आगे हम देखेंगे, मान लीजिए उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सल्फर नहीं है, और आगे आपके हेलोजेंस प्रेजेंट है, तो उनके लिए फिर हम किस तरीके से टैबुलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं और क्या उसके लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं।
तो वीडियो पसंद आई हो तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी आप दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।